महादेव केएसजी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और चौहानों के पार्ट 4 में आरएस बैच के ऑफलाइन रिकॉर्डिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ जिसे बीसलदेव चौहान भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या था? बीसलदेव चौहान। बीसलदेव चौहान कह दो, चाहे विग्रहराज चतुर्थ कह दो। और इनका कार्यकाल था 1158 से और 1163 ईस्वी तक। 1158 से 1163 ईस्वी तक। पिछले एपिसोड में हमने देखा इनके पिता का नाम था अर्णोराज। पिता का नाम क्या था? अर्णोराज। तो अर्णोराज की इनके बड़े भाई जगदेव ने हत्या कर दी थी। किसने हत्या कर दी थी? जगदेव ने। तो अर्णोराज के ये पुत्र थे जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ और सोमदेव। तो जगदेव ने उन्हीं की हत्या कर दी। तो जगदेव को चौहानों का पितृहंता शासक कहते हैं। जगदेव को क्या कहते हैं? चौहानों का पितृहंता। चौहानों का पितृहंता शासक कहते हैं इनको। पहली चीज। अब क्या होता है कि जगदेव ने जो जगदेव ने भी कुछ समय के लिए कार्य किया था। इन्होंने 1155 से 1158 ईस्वी यानी 3 वर्ष तक इन्होंने अजमेर पर अधिकार रखा था। लेकिन फिर सभी शासक और सभी सामंत लोग इस बात से बड़े दुखी थे कि एक पितृहंता जिसने पिता की हत्या कर दी वो तख्त पे बैठा है, तो अपने बच्चे क्या सीखेंगे? अपने बच्चे भी ऐसे मारने लग जाएंगे एक दूसरे को। तो इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ के नेतृत्व में इसको हटाया। सबसे पहला काम यह किया। तो विग्रहराज चतुर्थ अब तक के शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक था। विग्रहराज चतुर्थ की बात की जाए तो इसने तमाम शासकों को हराया था। इसके समय को अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। अजमेर के चौहानों का सांस्कृतिक स्वर्णकाल। सांस्कृतिक स्वर्णकाल का मतलब क्या होता है गुरुजी? देखो, एक तो ये होता है कि ऐसा नहीं है कि भाई स्वर्णकाल है तो कोई सोना ही होना पड़ा हो और वहां से उठा के लिए आए तो सोना है। नहीं, सोना ऐसा कुछ नहीं, बिखरा नहीं पड़ा था। सांस्कृतिक स्वर्णकाल यानी इसने इतनी उन्नति प्राप्त की हर क्षेत्र में जितनी उन्नति किसी ने भी प्राप्त नहीं की। सांस्कृतिक स्वर्णकाल का सीधा अर्थ ये है। और इसमें इन्होंने वास्तव में ना केवल सांस्कृतिक ही बल्कि राजनीतिक जीतें भी इन्होंने काफी प्राप्त की। राजनीतिक जीतों को देखते हैं। इनका जो क्षेत्र था वो दिल्ली से लेके और गुजरात चालुक्य पूरे क्षेत्र को इन्होंने पराजित कर दिया था। एकदम पूरा अधिकार हो गया था। सबसे पहला काम तो इन्होंने दिल्ली के तोमर वंशी राजा तंवर को हराया। और अधिकार किया। अब देखो, दिल्ली पर इन्होंने अधिकार तो कर लिया लेकिन अपनी राजधानी क्या रखी? अजमेर। राजधानी क्या रखी? अजमेर। ज्यादातर शासक अपनी राजधानी क्या रखते थे? दिल्ली। लेकिन इसने अपनी राजधानी क्या रखी? अजमेर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली को एक बफर स्टेट रखना चाहता था। क्योंकि इधर से ये दिल्ली है और यहाँ पे विदेशी आक्रमणकारी करने आते थे तो पंजाब के जस्ट बाद में दिल्ली पे अटैक होते थे। बात समझ आएगी? तो इसलिए इसने क्या किया? अपनी राजधानी कहाँ रखी? अजमेर। पहली चीज। दूसरी, यहाँ पे इन्होंने दिल्ली के अलावा हिसार और उसके आसपास में मुस्लिम क्षेत्रों का, मुस्लिम अधिकारियों का अधिकार था। तो इन्होंने हिसार व आसपास के मुस्लिम क्षेत्रों पर भी अधिकार किया। देखो, इनके बारे में ये कहा जाता है, शिवालिक अभिलेख मिलता है। शिवालिक दरअसल क्या था? अकबर, ये जो तो सम्राट अशोक मौर्य था उसके जमाने का एक अभिलेख है, शिवालिक अभिलेख। उस पे 1163 में एक पंक्ति लिखवाई गई। 1163 का माने विग्रहराज चतुर्थ के समय एक पंक्ति लिखाई गई। इसमें लिखाया कि इन्होंने बार बार मलेच्छों का दमन किया
और इस प्रकार सचमुच आर्यवर्त की यह भूमि आर्यों के रहने लायक बना दी। मलेच्छों का बार बार दमन किया था इन्होंने, ये भी याद रखना, मलेच्छों का बार बार इन्होंने क्या किया, दमन किया। और ये कहाँ लिखता है अपने को, शिवालिक अभिलेख में, शिवालिक अभिलेख में। आगे देखो, अब इनका जो सबसे बड़ा प्रबल शत्रु था बताओ कौन था? अरे इनके पिता के समय कौन था? नहीं, कुमारपाल चालुक्य। याद है क्या? कल नहीं आए थे इसका मतलब तुम? कुमारपाल चालुक्य वो वापस आक्रमण करता है और अजमेर पे भी पराजित करता है इनको, याद है? याद। तो सबसे बड़ा प्रबल शत्रु था इसका कुमारपाल चालुक्य। ठीक, कुमारपाल चालुक्य वैसे सोमदेव का खास मामा था, इसका तो मामा था, इसकी माँ का, समझा क्या? लेकिन ये बहुत ज्यादा जलता था, ये इसकी माँ इसके ऊपर जलते थे, कुमारपाल चालुक्य के ऊपर। और कुमारपाल चालुक्य ने आक्रमण करके और आसपास के क्षेत्रों को काफी को जीत रखा था, तो इसने आक्रमण किया कुमारपाल चालुक्य पर, कुमारपाल चालुक्य पर आक्रमण किया और आक्रमण करके और उससे पाली, नागौर और जालौर ये 3 क्षेत्र जीते। ये पहले इनके पास ही थे, किनके पास थे? चौहानों के पास थे, लेकिन अनुराज से इनके पिता से किसने छीन लिया था? कुमारपाल ने। ठीक, कुमारपाल ने इनसे ये छीना था और कुमारपाल ने मेवाड़ पर भी अधिकार कर लिया था और मेवाड़ पर अपने एक प्रतिनिधि नियुक्त किया था जिसका नाम था सज्जन सिंह। क्या नाम था? सज्जन सिंह। तो कुमारपाल चालुक्य द्वारा नियुक्त मेवाड़ गवर्नर सज्जन सिंह को भी पराजित किया। सज्जन सिंह को क्या किया? पराजित किया। मतलब कुल मिला के इसके आसपास कोई टिकने वाला आदमी था नहीं। इसके राजनीतिक जीतों की बात की जाए तो इसकी राजनीतिक जीतें इतनी लंबी चौड़ी हैं कि इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। राजनीतिक जीवन की बात की जाए, वैसे ही इसकी सांस्कृतिक योगदान, तो सांस्कृतिक योगदान में तो ये अपूर्णीय व्यक्ति है, इसकी कोई तुलना नहीं। ये खुद ही क्या था? बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। इसकी 2 उपाधियां हैं, उपाधियां। एक उपाधि है कवि बांधव। कौन सी बांधव है? कवि बांधव। बताओ कवि बांधव को अंग्रेजी में कहो? फ्रेंड ऑफ पोइट्स, फ्रेंड ऑफ पोइट्स, ये याद रखना। और ये इसको दी थी जयानक भट्ट ने, सॉरी सोमदेव ने। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जयानक भट्ट। जयानक भट्ट नहीं दी थी इन्हें, जयानक भट्ट नहीं दी थी पृथ्वीराज विजय के लेखक। जयानक भट्ट ने इन्हें किसकी उपाधि दी थी? कवि बांधव। ठीक। और दूसरी इनकी उपाधि थी बीसल देव। कौन सा देव? बीसल देव। और बीसल देव की उपाधि इनको दी थी नरपति नाला, नरपति नाल। ये इनके राज दरबारी थे। इन दोनों को रहना, ये 2 उपाधियां हैं, कवि बांधव और बीसल देव। जब इनकी मृत्यु हुई थी, पृथ्वीराज विग्रहराज चतुर्थ की जब मृत्यु हुई थी, तो कवि ये जो जयानक भट्ट थे उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि अब कवि बांधव की उपाधि प्राप्त करने वाला कोई इतिहास में दूसरा शासक नहीं रहा जो विद्वानों का इतना आश्रय दे सकेगा। इन्होंने एक प्रसिद्ध लाइन लिखी थी। तीसरी चीज, ये खुद भी विद्वान थे। विद्वान इन्होंने एक नाटक लिखा था संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में एक नाटक लिखा था जिसका नाम था हरिकेली। कौन सा केली? हरिकेली नाटक लिखा था। हरिकेली नाटक आपने सुना होगा, पूरी कहानी सुन रखी है कि इसकी? नहीं सुनी? चलो बता देता हूँ। हरिकेली नाटक दरअसल क्या है? भगवान शिव और अर्जुन के मध्य संवाद है। किन किन के मध्य संवाद है? शिव और अर्जुन। ऐसे कह रहे थे कि भाई जब ये निश्चित हो गया भाई महाभारत युद्ध होगा, तो अर्जुन को कृष्ण ने यह कहा कि आप जाओ
और अपने जो अस्त्र शस्त्र है उनकी तैयारी करो, कहीं से कहीं भगवान शिव को प्रसन्न करो, कोई ना कोई पाशुपत अस्त्र लेके आओ। तो ये तपस्या करने के लिए चला जाता है। तपस्या कर रहा था, साल हो गए, 6 महीने हो गए, ऐसे करते रहते थे तपस्या, एक टांग पे तपस्या करना। अब तुम भी तपस्या ही कर रहे हो और फिर भगवान प्रकट होगा, फिर तुम्हारे को आशीर्वाद दे देगा, तुम आरएस बन जाओगे। बस ऐसे होता है, वर्षों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं। तो तपस्या कर रहा था तो अचानक एक दिन उसका ध्यान लग रहा था, तो उसने महसूस किया कि एक सूअर उसकी तरफ बहुत भयंकर तरीके से भाग रहा है खाने के लिए। अब अर्जुन था, आंख बंद करके तीर चला दे। तो उसने अपना धनुष उठाया और यूं चलाया तीर। अब उधर से एक बहेलिया आया था, बहेलिया मतलब शिकारी था, उसने भी तीर चलाया और दोनों तीर आगे लगे, एक तो इधर से एक इधर से। सूअर को तो बेचारा मरना ही था, वो मर गया, रपड़ता हुआ आया। फिर वो आके देखा, भाई हाँ क्या बात हुई, क्या बात हुई? तो उसने कहा ये सूअर मेरा है। उसने कहा नहीं ये सूअर मेरा है। बोला गुरुजी फिर वो सूअर का क्या करता? वो तो तपस्या कर रहा था। अरे अर्जुन तो तपस्या करता, सूअर का क्या करे? खाएगा और क्या करेगा मूर्खों। बोला गुरुजी सूअर को खा लो, फिर वो तपस्या तो भंग होगी भी की। अब वो तारा यहाँ तपस्या कौन के दिखाऊँ चल फिल्म, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई 12 महीना तपस्या कौन कर वो गुरुजी? 12 महीना तपस्या कौन है जब कोई स्टडी टाइम फिक्स रहे छे जे थारो स्टडी तो 24 घंटे पढ़ो ना, आरएस बनोला कि 8-7 घंटे भाई, 8-10 घंटे तक कंटिन्यू पढ़ोला को ना जना आरएस बन जाओला बस। लेकिन बा भंग ना होनी चाहिए, बा तपस्या हो जाए बस। उन्होंने को 24 घंटे पढ़ा नहीं बन जाए लो बस, झूठी कहानी है। तो 8-10 घंटे करते थे, बाकी तो सारा काम खाना पीना तो चलते ही थे। तो उधर आके पड़ गया, तो दोनों जने लड़ने लगे, ये मेरा है ये मेरा है। तो उसने कहा कि अब तुम योद्धा हो, उठाओ धनुष, युद्ध कर लो और जो जीत जाएगा वही सूर को रख लेगा। अर्जुन ने कहा ये बात सही है, क्यों अर्जुन को बड़ा गुमान था, उसको धनुर्विद्या में कोई हरा नहीं सकता। और अर्जुन ने जैसे ही यूं उठाया और उधर भगवान वो जो शिकारी था वो इतना जबरदस्त प्रचंड शिकारी था कि उसने एक ही बाण चलाया, शक 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 चारों तरफ से उसके वो कर दिया, लॉक कर दिया अर्जुन को। तो और उसके धनुष उसके धन कहीं जाके पड़े, गिर गए। वो देखा यार ये तो मामला गड़बड़ है, तू इतना खतरनाक धनुषधर, इस सृष्टि में केवल 4 ही आदमी है जो अर्जुन को हरा सकते हैं। बोला कि कौन कौन? बोला कि एक गुरु द्रोणाचार्य, वेरी गुड। दूसरा गुरु भीष्म पितामह, वेरी गुड। तीसरा इंद्र, बरस बरस मारा इंद्र राजा, ये गाना यहीं से आया था। और चौथा भगवान शिव, और इस सृष्टि में कोई पैदा नहीं हुआ जो अर्जुन को हरा दे। तो बता कीजिए, उसने कहा ऑप्शन दे दिया, बोलो 4 ऑप्शन कठिन छी, 2 तो वही ऑप्शन में हट जाए छी। अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई करो 2 ऑप्शन में तो वही हट जाए छी। तो 2 तो हटगा, कौन? भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। बता कीजिए मैं ग्रहण छोड़ रहा छू, और मैं तो आर मेरी परीक्षा कटे ले ला तो मन जानी छी हैं। और मन आया लगा तू इंद्र भी कौन दिखे छे, मन लगा तू बोले ना आती छे जो मेरी परीक्षा ले पाए देखे छे जने तू मैंने पासु पास अभी का पका के लूंगा। महाराज प्रकट हो भाई, तू देखे अभी मैंने पाशुपत अस्त्र। अब महाराज प्रकट होता है और पाशुपत शस्त्र उसको दे देता है, अस्त्र उसको दे देता है कि ले छोरा ले जा, लेकिन ढंग से चला जाए। तो ये हरि के लिए नाटक में पूरा उसका बहुत विस्तृत संवाद है, समझ आएगा? ये था हरि के लिए नाटक। क्लियर? हरि के लिए नाटक इसने संस्कृत विद्यालय की दीवारों पर लिखा रहा था। किस पर लिखा था? दीवारों पर। और फिर याद रखना, इस संस्कृत विद्यालय को मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबिक तोड़ देता है। इसको ये नहीं दिख रहा है कि यहां पे तोड़कर क्या बनाया था? अरे 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा। और ये याद रखना, 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है ये उत्तरी भारत राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। एक मस्जिद जी 2.5 दिन का झोंपड़ा। गुरु जी इन्हें कोई 2.5 दिन में बने हो चुके झूंपड़ो, कोई झूंपड़ो बनाए थे, झूंपड़ो कहीं कौन बनाए हो? फिर गुरु जी ने तोड़े कांटे भाई दीवार। तो यहाँ अब यहाँ हिंदी संस्कृत का डायलॉग बन रहे थे, तो मुस्लिम आक्रांत आएंगे तो वो संस्कृत में थोड़ी मरेंगे, वो तो अरबी फारसी में अपनी भाषा में देंगे, अपने धर्म देवताओं के देंगे। तो इसको तोड़ के 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। इसको 2.5 दिन का इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2.5 दिन का उर्स लगता है
कितने दिन का उर्स लगता है? 2.5 दिन का उर्स। उर्स यानी होता है मेला, ठीक है। पीर शाह का पीर शाह, पंजाबी पीर शाह का उर्स लगता है, मेला लगता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है। तो ये तुम्हारी हो गई ये। अब इनके दरबारी कवियों के बारे में देखते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इनके 2 राज दरबारी थे, इनके नाम याद रखना राज दरबारियों के। एक तो इनका राजकवि भी था, राजकवि, जिनका नाम था सोमदेव। कौन सा देव? सोमदेव। और एक दूसरा राज दरबारी था जिनका नाम था नरपति नाल है, नरपति नाल। सोमदेव ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ललित विग्रहराज। क्या नाम था? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज इन्होंने पुस्तक लिखी थी। जबकि इनका जो नरपति नाले ने, उन्होंने लिखा था बीसलदेव रासो। कौन सा रासो? बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो। अब देखो, इन किताबों के ऊपर भी कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, तो वो आपको याद रखना है। ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज, इसमें तो लिखा है कि एक परमार राजकुमारी थी, परमार राजकुमारी, जिसका नाम था देसल देवी। कौन सी देवी? देसल देवी। देसल देवी और पृथ्वी विग्रहराज चतुर्थ के बीच जो प्रेम प्रसंग था, उसकी कहानी अपने को इसमें देखने को मिलती है। परमार राजकुमारी थी, परमार राजकुमारी भोज परमार की पुत्री थी, भोज परमार की पुत्री परमार राजकुमारी थी। इसकी अपने को कहानी इसमें देखने को मिलती है। तो कई बार ये डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि परमार राजकुमारी देसल देवी और विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम प्रसंग के उल्लेख कौन से काव्य या कौन से ग्रंथ में मिलता है? ललित विग्रहराज। ठीक। जबकि इसके ये जो बीसलदेव रासो है, इस बीसलदेव रासो में इंद्रपुरी की राजकुमारी, इंद्रपुरी की अप्सरा, इंद्रपुरी की अप्सरा, राजमती देवी, राजमती के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलती है। ठीक। तो दोनों को रट लेना। एक तो इंद्रपुरी की अप्सरा राजमती, उसके प्रेम प्रसंग की जानकारी तो कहाँ मिलती है? नरपति नालय के बीसलदेव रासों में। और जबकि ये ललित विग्रहराज में किसकी मिलती है? देसल देवी की। अच्छा, देसल देवी के अलावा एक और मिलता है इसमें, एक चीज़ और याद रखना, इसमें यह भी मिलता है कि जो गजनी का शासक था, गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह, अमीर खुसरो शाह को हराने का जिक्र भी मिलता है। यह भी आपको याद रखना है। इन्होंने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को हराया था। और ये अमीर खुसरो शाह जो है ना, उसे हमीर कहा गया है। अमीर को क्या कह दिया इन्होंने? हमीर। अमीर को क्या कहा है? हमीर। एक तुमने सुना होगा, अमीर खुसरो की भी एक पुस्तक थी, वो मलिक मोहम्मद जायसी की एक पुस्तक थी, हमीर मदमर्दन। सुना था? तो हमीर, ये हमीर अमीर उसकी नहीं थी, किसकी थी? जय सिंह सूरी, हमीर मदमर्दन। तो उसमें भी हमीर कहा गया, अमीर को उन्होंने क्या कह दिया? हमीर। अमीर सैनिकों में होते थे, उस सैनिकों की एक उपाधि होती थी, रैंक होती थी अमीर, है ना। तो हमीर को पराजित करना बताया गया। तो दो चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक। और एक चीज वो भी एक और याद रखना, इनका जो वो था साम्राज्य विस्तार, वो साम्राज्य विस्तार आप ये मान लो शिवालिक वाला हिमालय, हिमाचल प्रदेश, शिवालिक, फिर इधर उधर चले जाओ यूपी में सहारनपुर, सहारनपुर, नीचे चालुक्य, दिल्ली, सब इनके अधिकार में था। सारा पूरा क्षेत्र इनके अधिकार में था।
इसके अलावा इन्होंने क्या किया, एक कस्बा भी बसाया था जिसका नाम था बिलासपुर। क्या नाम था? बिलासपुर। और इन्होंने एक बिशलपुर बांध का निर्माण कराया था। कौन से बांध का निर्माण कराया था? बिशलपुर बांध। बिशलपुर बांध तो आप सभी जानते हो ना। अरे बताओ, बिशलपुर बांध से कहाँ पानी मिलता है? जयपुर को पानी मिलता है, जयपुर को, अजमेर को, कई शहरों को पानी मिलता है, शहरों को पानी मिलता है बिशलपुर बांध। उसका निर्माता कौन था? विग्रहराज, इसने निर्माण करवाया था। मरते मरते ने काफी अच्छे काम किए थे। ठीक, तो ये काफी अच्छा सुप्रसिद्ध सुयोग्य शासक रहा था। और इनके बारे में याद रखना, एक इनके युद्ध और संधि मंत्री थे, युद्ध व संधि मंत्री, जिनका नाम था पद्मनाभ। कौन सा नाभ? पद्मनाभ। पद्मनाभ रट लेना, पद्मनाभ लास्ट तक रहेंगे और बाद में पद्मनाभ जो है उसका क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान तक आगे तक चलते के रहेंगे। तो पद्मनाभ ने एक सम्मेलन का आयोजन कराया था, कवियों का एक सम्मेलन कराया था, साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन करवाया था। किसका आयोजन कराया था? साहित्य सम्मेलन। साहित्य सम्मेलन का आयोजन कराया था। और इस साहित्य सम्मेलन के जो सभापति जो थे, वो बताओ ये किसको बनाएंगे? हैं? बताओ, देखिए सोच के बताओ। सोमदेव को। इसके सभापति किसको बनाया गया? सोमदेव। सोमदेव को इसका सभापति बनाया गया था। ये रट लेना, इतना सोमदेव का महत्व था। ये खुद भी विद्वान था। इन्होंने हरिकेली नाटक लिखा था। और हरिकेली नाटक, इन्होंने एक संस्कृत स्कूल बनाई थी अजमेर में, मैंने बताई दिया जो संस्कृत स्कूल। और संस्कृत स्कूल की दीवारों पर उन्होंने क्या लिखाया था? हरिकेली नाटक। फिर उस संस्कृत स्कूल को तोड़ा और उसको किस में बन दिया? 2.5 दिन की झोपड़ी। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और इनकी फिर 1163 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है? 1163 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। एक चीज और लिखो इसके ऊपर। एक इतिहास, एक विदेशी पाश्चात्य इतिहासकार हैं, लेखक, कवि, सिद्ध आदमी हैं, जिनका नाम है किलहॉर्न। क्या नाम है? किलहॉर्न। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, इसको ढंग से नोट कर लेना, 999 का लगाना। किलहॉर्न ने कहा था कि भारतीय शासकों में एकमात्र शासक विग्रहराज चतुर्थी थे जो भवभूति और कालिदास की होड़ कर सकते थे। किसकी? कालिदास और भवभूति की। भारतीय शासकों में एकमात्र व्यक्ति जो कालिदास, अब ये किसी न किसी कंपटीशन में पूछा भी गया था, मेरे को पता नहीं किस में पूछेगा, एवं भवभूति की होड़ कर सकते थे। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, विग्रहराज चतुर्थ की जैसे ही मृत्यु हुई तो इनके बाद में शासक बना अपर गांगेय। कौन बना? अपर गांगेय। ये इनके पुत्र थे। ये जैसे ही शासक बने तो कुछ समय तक शासक रहे, इनका कोई खास योगदान नहीं, इसलिए नहीं पढ़ते। अपर गांगेय के बाद में इनके छोटे भाई बने, जिनका नाम था पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था। पृथ्वीराज फर्स्ट किसके पिता थे? अजयराज के। किसके थे? अजयराज के। पृथ्वीराज सेकंड बने, ये भी निसंतान मर गए, इनके भी कोई संतान नहीं थी। और चूंकि निसंतान मर रहे हैं तो अब अगला राजा जो है, ये दोनों भाई जब मर गए, ये 1163 से लेके और 1169 ईस्वी यानी 5-6 साल में दोनों भाइयों की मृत्यु होगी। अब जब दोनों भाई मर गए तो इसका जो अर्णोराज का जो तीसरा पुत्र था सोमदेव, तो अगला शासक कौन बन गया? सोमदेव। कौन बना? सोमदेव। और सोमदेव की बात की जाए तो इनका शासन कार्य 1169 से 1177 ईस्वी में था। अब देखो इनके बारे में देख लो थोड़ा सा। इनके पिता का नाम क्या था? अर्णोराज।
पिता का नाम क्या था? अर्णोराज। और इनके बड़े भाई का क्या नाम था? विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम था? विग्रहराज चतुर्थ। और इनकी मां का नाम था कांचन देवी। कौन सी देवी? अब देखो कांचन देवी कहाँ आया था? कांचन देवी किसकी पुत्री थी? चालुक्य नरेश जयसिंह। जयसिंह चालुक्य की पुत्री, जयसिंह चालुक्य की पुत्री। और कुमारपाल की क्या थी? ये बहन, कुमारपाल चालुक्य की बहन। ये आपको याद रखना। अब जब ये इसकी पुत्री, इसकी बहन थी, तो इसकी बेटा जो हुआ, बाद में इसके लड़ाई हो ही गई थी, तो ये लड़ाई कर करा के और पियर चली गई थी। और तब फिर इसके भाई ने इसके ऊपर आक्रमण किया था। किसके ऊपर? अपने जीजा जी के ऊपर। वो स्टोरी मैंने पिछले एपिसोड में बता दी थी। और फिर इसका जो बेटा उत्पन्न हुआ था सोमदेव, वो वहीं उसका पालन किया था। तो गुजरात में ननिहाल में या नैनीहाल में लालन पालन हुआ। पहली चीज तो आपको याद रखनी, इसका लालन पालन कहाँ हुआ था? इनके गुजरात ननिहाल में। पहले तो ये अपने नाना जी के पास रहा, जयसिंह के पास, और फिर अपने मामा इसका राजा बन गया जयसिंह, वो कुमारपाल। तो इनके दरबार में ये पढ़ा लिखा, वहीं पे बड़ा हुआ। पहली चीज तो ये याद रखना। दूसरी चीज, इनका जो विवाह हुआ था, वो हुआ था, पत्नी का नाम वो था कर्पूरी देवी। कौन सी देवी? कर्पूरी देवी। और ये आनंगपाल तोमर की बेटी थी, दिल्ली के आनंगपाल तोमर की पुत्री, ये भी याद रखना। और इसके बाद में इसके पुत्रों की देख लेते हैं, इसके बेटे। अब इसके पुत्र हुए पृथ्वीराज चौहान, जिनका आप नाम सुन रहे हो ना, पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं उसे, पृथ्वीराज तृतीय। और एक हरिराज। कौन सा राज? हरिराज। ये इसके दो बेटे थे, इनको आप याद रखना। और ये प्रश्न अभी, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमदेव और पृथ्वीराज चौहान के दादा का नाम अर्णोराज। ये रट लेना। अर्णोराज अभी तक प्रश्न बना नहीं, लेकिन ये बनेगा जरूर, निश्चित रूप से बनेगा दादा का। समझ आएगा? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना, इनके दादा का नाम अर्णोराज था, आना चौहान के पोते थे। क्लियर? पहली चीज तो। और इसकी पैदाइशी देखो, पैदाइशी अगर आप देखोगे ना, तो ये इसकी दादी कितने खतरनाक वंश की थी। दादी, इसका दादा कितना खतरनाक था। फिर इसकी माँ कर्पूरी देवी, समझ रहे हो? और फिर पिता का परवरिश ऐसी जगह पे हुई थी। तो ये थोड़ा सा इसको देख लेना। इसके बारे में भी ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। इनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई है, पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में था। कितने वर्ष का था? 11 वर्ष आयु के दौरान पिताजी का देहांत। एक चीज इनके बारे में याद रखना, एक अभियान थोड़ा सा कई बार पूछ लेता है। इनका सोमदेव की खुद की तो कोई पर्सनल लड़ाई थी नहीं, लेकिन कोंकण का एक राजा था जिसका नाम था मल्लिकार्जुन। कौन सा अर्जुन? मल्लिकार्जुन। ये कोंकण तट पड़ता है तुम्हारा महाराष्ट्र में। तो कोंकण का एक राजा था जिसका नाम था मल्लिकार्जुन, और उसकी लड़ाई हो रही थी किससे? इसके मामा जी से। इसके मामा जी का क्या नाम था? कुमारपाल। तो मल्लिकार्जुन को मामा कुमारपाल चालुक्य के साथ मिलकर रहा। कुमारपाल चालुक्य के साथ मिलकर क्या कर दिया? पराजित किया। तो ये एक बार याद रखना, इन्होंने कुमारपाल चालुक्य के साथ मिलकर किसको पराजित किया था? कोंकण के शासक मल्लिकार्जुन को। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, मल्लिकार्जुन। ठीक, अब इसके बाद में ये कंप्लीट हो गए। अब तुम्हारा पृथ्वीराज चौहान आएगा, जो सबसे शक्तिशाली और अंतिम शासक है। तो इसको अपन नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। बोलिए आज के आनंद की, बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की। स्क्रीनशॉट ले लो भैया।